भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसके आधार पर ये देश जुड़ा हुआ है। मैं इस प्रस्तावना को आज इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि जो माहौल हम लोग महसूस कर रहे हैं उसमें आज सरकार को, केंद्र की, स्टेटों की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्रियों को, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हमारे चीफ जस्टिस और उनके सभी साथ में देश का नेतृत्व करने वाले जजों को, हाई कोर्ट के जजों को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे जजों को भी मैं आज ये सुनाना चाहता हूं आपके माध्यम से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर सुन लो, तथा उसके समस्त नागरिकों को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना और कोई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबकी बात हो रही है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर से कह रहा हूं, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ के सुनाया और उसमें मैंने 2-3 लाइनें इसलिए दोहराई आपके सामने कि ये देश सभी का है, किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है, ना गरीब का, ना अमीर का, सबका है। फिर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी के लिए, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो मुझे सरकारें, कोर्ट ये बताएं कि वो देश को किस तरफ ले जाने का काम कर रही है। क्या आज देश के प्रधानमंत्री को संबल और जिस दरगाह पे वो चादर चढ़ाते हैं, अजमेर शरीफ नहीं दिख रहा है? क्या वो किसी एक धर्म की दरगाह है? और फिर उसके बाद आज जो हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आप इस देश को कौन सी सूरत हाल में ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही अगर करना है तो कल कोई और सरफिरा टाइप कोई आदमी जिसके मन में कोई बात चली आ रही है और वो कहने लग जाए कि जितने हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल हैं इनके नीचे बौद्ध मठ है, और वो भी अपनी जो जाके पिटीशन दाखिल कर दे, तो इसके बाद क्या होगा देश में माहौल? धर्म एक सेंसिटिव विषय है और इसकी गंभीरता को समझते हुए फैसले होने चाहिए। लगातार जिस तरह से जो है कोर्ट द्वारा ये लगातार इस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं और उसके बाद अस्थिरता का माहौल बन रहा है, ये देश के लिए चिंताजनक है। मैं तो चाहता था प्राइम मिनिस्टर संभल जाएं और संभल के लोगों को संबल प्रदान करें, मुख्यमंत्री संभल जाएं, अपने प्रदेश के लोगों को संबल प्रदान करें, लेकिन ऐसा करने में वो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। शायद उनको एहसास है कि वहाँ के हालात क्या, और ये हालात किसकी देन है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। मैं मानता हूँ अभी तो अजमेर है, कल मथुरा और फिर कहीं और, फिर कहीं और। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, महिला सुरक्षा, इकोनॉमी, इन सब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र है और इससे हमें सावधान रहना चाहिए। और सबको मिलके मैं सर्वोच्च न्यायपालिका का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता कि उनको समझना चाहिए कि जब इस देश में पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया था, राष्ट्रपति जी के शासन आदेश के बाद जो ऑर्डर, उसके सिग्नेचर के बाद जो कानून बना, वर्शिप एक्ट 1991, क्या उसकी कोई अहमियत अब देश में बची है नहीं बची? क्या पार्लियामेंट का कोई सम्मान बचा है नहीं बचा है? इसी पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, हमारे तमाम जो हैं और मिनिस्टर होते हैं। क्या उनके द्वारा बनाए गए किसी कानून की कोई अहमियत है या नहीं है? या फिर सब लोग मिलके इस नफरत के बाजार में तालियां बजाएंगे और लोगों की जानें जाएंगी? 5-5 लोगों की जान अहमियत रखती है, एक आदमी की जान अहमियत रखती है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने ये प्रिम्बल पढ़ के, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के देश के राष्ट्रपति जी को, राज्यपालों को, उपराष्ट्रपति जी को, प्राइम मिनिस्टर को, सभी मंत्रियों को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जजों को और हमारे स्टेट के जो हैं, जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि वो अपनी उन मर्यादा का भी ध्यान रखें, उन शपथ का भी ध्यान रखें जो उन्होंने इन कुर्सियों बैठते हुए ली थी कि वो देश के हर एक नागरिक को लेकर चलेंगे, अविश्वास की भावना नहीं पैदा होने देंगे। और मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जितना ये दबाने का काम करेंगे मुसलमानों को, उतना ही जो है हम लोग जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनकी ताकत बनने का काम करें, उनके साथ खड़े होकर। ये भी मैं आज आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ।
के न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।